तो दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हम थक कर हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति टूटता नहीं और हार नहीं मानता, उस वक्त का डट कर अपनी मेहनत और धैर्य से सामना करता है, उस व्यक्ति का ही अच्छे समय का दरवाजा खुलता है। यह कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है। यह कहानी एक गरीब मोची रामनाथ की है। रामनाथ का जीवन आसान नहीं था। उसके जीवन में दुख ही दुख थे। उसका बहुत बुरा समय चल रहा था। रामनाथ अपनी पत्नी और अपने बेटे अर्जुन के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रामनाथ बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता था और कभी कभी तो उसे वह भी नसीब नहीं होती थी। रामनाथ के घर की छत टूटी हुई थी। जब भी वर्षा होती, वर्षा का पानी उसके घर में टपकता था। रामनाथ की पत्नी यह सब देखकर बहुत दुखी रहती थी। रामनाथ की पत्नी यही सोचती रहती कि हे भगवान, क्या हमारी परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी? क्या कभी हमारा अच्छा समय नहीं आएगा? रामनाथ की पत्नी दुखी होकर रामनाथ से कहती, हमारा जीवन कब बदलेगा? हमारा अच्छा समय कब आएगा? रामनाथ अपनी पत्नी को समझाता है, तुम चिंता मत करो, भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। अभी समय हमारी परीक्षा ले रहा है। एक दिन हमारा भी अच्छा समय आएगा, लेकिन हमें अपनी मेहनत और धैर्य को नहीं छोड़ना है। रामनाथ के मन में यही उम्मीद थी कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन रामनाथ रोज की तरह अपने काम में लग जाता है। वह टूटे फूटे जूतों को बनाने लग जाता है, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था। रामनाथ सोचता है, शायद समय भी मेरी परीक्षा ले रहा है, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं मेहनत और धैर्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। जब भी परीक्षा समाप्त होगी, मेरा अच्छा समय जरूर आएगा। रामनाथ यह सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा बाबा आता है और वह रामनाथ से कहता है, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है और बहुत प्यास भी लगी है। क्या थोड़ा पानी और भोजन मिलेगा? रामनाथ तुरंत बोलता है, हाँ बाबा, क्यों नहीं, यह लीजिए पानी और यह 2 रोटी भी, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बूढ़े बाबा देखते हैं कि रामनाथ बहुत परेशान है, उनसे रहा नहीं जाता। वह रामनाथ से पूछती हैं, बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? पहले तो रामनाथ कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाबा के बार बार पूछने पर रामनाथ कहता है, जी बाबा, मेरे घर के हालात बहुत बुरे हैं। ऐसे लगता है समय भी मेरी परीक्षा ले रहा है। मेरे घर की छत टूटी हुई है। जब भी वर्षा आती है, वर्षा का पानी अंदर टपकता है। कभी कभी तो मुझे खाना भी नहीं मिलता। पत्नी बहुत उदास रहती है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा अच्छा समय नहीं आ रहा। मैं हर दिन यही सोचता हूँ कि कभी तो अच्छा समय आएगा। बस मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। लेकिन अच्छा समय कब और कैसे आएगा मैं नहीं जानता। थोड़ी देर रुककर बाबा बोलते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, आज बुरा समय है तो कल अच्छा भी आएगा। समय हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी मेहनत, धैर्य और उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी ना कभी अच्छा समय जरूर आता है, इसलिए तुम्हें भी अपनी मेहनत, धैर्य और उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा समय भी समय आने पर ही आता है। किसी व्यक्ति को भी समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारा अच्छा समय भी जरूर आएगा। तुम बस मेहनत करते रहो और धैर्य रखो। बूढ़े बाबा कहते हैं, चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा भी अच्छे समय का बंद दरवाजा एक दिन जरूर खुलेगा। बूढ़े बाबा रघुनाथ को कहते हैं, बेटा, तुम्हारे घर से कुछ दूरी पर एक पुराना जंगल है। उस जंगल में एक समय का रहस्यमय दरवाजा है, पर याद रखना बेटा, वह दरवाजा एक ऐसे व्यक्ति के लिए ही खुलता है जो बुरे समय में घबराता नहीं, हार नहीं मानता, अपने मेहनत, धैर्य और उम्मीद को नहीं छोड़ता। अभी बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा, पर ये इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो बेटा वह दरवाजा जरूर खुलेगा, तुम्हारा अच्छा समय जरूर आएगा। इतना कहकर बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं। रामनाथ अपने घर पर लौटता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वह अपनी पत्नी को बूढ़े बाबा और समय का रहस्यमय दरवाजा के बारे में बताता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह दरवाजा उसी इंसान के लिए खुलता है जिसने बुरे वक्त में मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ी, अपने धैर्य को नहीं छोड़ा और मेहनत करता रहा। रामनाथ की बातें सुनकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है और रामनाथ से पूछती है, समय का रहस्यमय दरवाजा, ये कैसा दरवाजा है और कहाँ पर है? रामनाथ अपनी पत्नी को कहता है, समय का रहस्यमय दरवाजा कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं पता,
लेकिन मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूंगा। रामनाथ अपनी पत्नी से कहता है, यह दरवाजा उसी इंसान के लिए खुलता है जो बुरे समय से घबराता नहीं है और उसका डटकर सामना करता है। मैं कल इस दरवाजे को ढूंढने जरूर जाऊंगा, हो सकता है हमारा अच्छा समय आने वाला हो। और अगले ही दिन रामनाथ उस दरवाजे की खोज में निकल पड़ता है और चलते चलते वह दूर जंगल में पहुंच जाता है। रामनाथ चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठकर यही सोचने लगता है, क्या सच में कोई ऐसा दरवाजा है, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। रामनाथ पेड़ के नीचे बैठकर यही सोच रहा था कि क्या मैं उस दरवाजे को ढूंढ पाऊंगा। वह ये सब सोच ही रहा होता है, तभी अचानक रामनाथ को एक आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। रामनाथ आवाज सुनकर अचानक से खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखता है, आसपास कोई नहीं होता। रामनाथ पेड़ से पूछता है, क्या हुआ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मुझे बताओ। तभी पेड़ रामनाथ से कहता है, जंगल में बहुत समय से वर्षा नहीं हुई और मेरी जड़ें सूख गई हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ पानी है? अगर तुम्हारे पास पानी है तो मेरी जड़ों में डाल दो, मेरी जड़ें सूख गई हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। पहले तो रामनाथ सोचने लग जाता है कि मेरे पास तो थोड़ा सा ही पानी है और मुझे बहुत दूर जाना है, लेकिन वह देखता है कि पेड़ की जड़ें सूखी हुई हैं और उसे पानी की जरूरत है। वह बिना सोचे समझे अपना सारा पानी पेड़ की जड़ों में डाल देता है। पेड़ बहुत खुश हो जाता है और वह रामनाथ का धन्यवाद करता है। पेड़ रामनाथ से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो और तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो। तभी रामनाथ पेड़ को कहता है, मेरा नाम रामनाथ है और मैं समय के दरवाजे की खोज में जंगल में आया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं वह दरवाजा कहाँ है। पेड़ रामनाथ को कहता है, तुम सही दिशा में जा रहे हो, तुम्हें समय का रहस्यमय दरवाजा जरूर मिलेगा, समय का रहस्यमय दरवाजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आगे बढ़ो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। रामनाथ आगे बढ़ता है और वह थोड़ा आगे जाकर देखता है कि जंगल में जमीन पर एक चिड़िया पड़ी हुई थी जो पूरी तरह से घायल थी। वह उड़ नहीं पा रही थी, वह दर्द के मारे करहा रही थी और मदद के लिए बुला रही थी। रामनाथ तुरंत उस चिड़िया के पास जाता है। रामनाथ चिड़िया को उठाता है और वह देखता है कि वह बहुत बुरी तरह से घायल है। वह सोचता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। रामनाथ कुछ जड़ी बूटी तोड़ता है और उस चिड़िया के जख्म पर लगाता है, जिससे उस चिड़िया को थोड़ी राहत मिलती है और वह उस चिड़िया को प्रेम पूर्वक प्यार से उठाता है और उसको उसके घोंसले तक पहुंचाता है। चिड़िया बहुत प्रसन्न होती है और वह रामनाथ का धन्यवाद करती है। तभी रामनाथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है। आगे जाने पर उसे एक साधु बाबा मिलते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। साधु बाबा उसे मदद के लिए बुलाते हैं। साधु बाबा रामनाथ को कहते हैं, बेटा मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है? रामनाथ के पास एक ही रोटी होती है, लेकिन वह देखता है कि साधु बाबा बहुत भूखे हैं और उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। वह तुरंत रोटी निकालता है और साधु बाबा को दे देता है और कहता है, लो बाबा ये आप खा लो। साधु बाबा कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास थोड़ा सा ही खाना है, अगर ये मैंने खा लिया तो तुम क्या खाओगे? फिर रामनाथ कहता है, नहीं बाबा आपको भूख लगी है, आपको खाने की ज्यादा जरूरत है, ये शायद आपके भाग्य का ही है, ये आप खा लो, मुझे भगवान कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दे ही देंगे, ये आप खाओ। साधु बाबा रामनाथ को कहते हैं, तुम एक नेक दिल और सच्चे इंसान हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत दयालु हो, भगवान तुम्हारा भला करे। तभी साधु बाबा रामनाथ को कहते हैं, तुम कौन हो और तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो और तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी रामनाथ कहता है, कुछ नहीं बाबा, मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। तभी रामनाथ साधु बाबा को रहस्यमय दरवाजे के बारे में बताता है। वह बताता है कि मैं उस दरवाजे को ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है उसको ढूंढने के बाद मेरा अच्छा समय आ जाए, मैं उसी की तलाश कर रहा हूँ। तभी साधु बाबा कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो, तुम्हें वह दरवाजा जरूर मिलेगा। तभी साधु बाबा कहते हैं, जब तुम्हें वह दरवाजा मिल जाए, तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ, तब अपने घर वापस जाते समय तुम मुझसे मिलकर जरूर जाना, तुम्हारा कल्याण हो। तभी रामनाथ कहता है, बाबा जरूर, मैं आपसे मिलकर जरूर जाऊंगा। इतना कहकर वह आगे की ओर बढ़ता है। थोड़ा दूर जाकर रामनाथ को एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई देता है। वह दरवाजा देखकर रामनाथ बहुत प्रसन्न होता है और वह समझ जाता है कि यही समय का रहस्यमय दरवाजा है। वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया। वह बहुत खुश होता है।
वह ये सोचकर प्रसन्न होता है कि अब उसका अच्छा समय आ जाएगा। रामनाथ दरवाजे की तरफ देखता है, वह बिल्कुल वैसे ही चमक रहा था जैसा उसको बूढ़े बाबा ने बताया था। दरवाजे के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, यह दरवाजा उसके लिए ही खुलेगा जो मेहनती और धैर्यवान होगा, जिसने समय की परीक्षा को पास किया होगा, जो ईमानदार होगा। रामनाथ दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही छूता है वैसे ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है रामनाथ देखता है उसके अंदर चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी और वहाँ पर एक डिब्बा रखा हुआ था। रामनाथ उस डिब्बे को उठाता है और वह उसे खोलता है। जैसे ही वह उसे खोलता है वह देखता है कि उसमें कुछ जादुई औजार थे जो जूता बनाने के काम आते हैं। रामनाथ देखता है कि रहस्यमय दरवाजा उससे कुछ कह रहा है। वह रहस्यमय दरवाजा रामनाथ से कहता है, यह जादुई औजार तुम्हारी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी का फल है। तुमने समय की कठिन परीक्षा को पार कर लिया है। अब तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अच्छा समय भी समय आने पर ही आता है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी इंसान को कुछ नहीं मिलता। रहस्यमय दरवाजा कहता है, रामनाथ इन जादुई औजारों से बनाए गए जूते बहुत ही सुंदर और आकर्षक होंगे जो लोगों को पसंद आएंगे, लेकिन अगर तुमने लालच और बेईमानी की तो यह औजार हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। इतना कहकर जादुई दरवाजा गायब हो जाता है। रामनाथ समझ जाता है कि अच्छा समय किसी जादू से नहीं आता। अच्छा समय भी तभी आता है जब उसे आना होता है, लेकिन हमें अपने बुरे समय में अपनी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। रामनाथ सोचता है कि अब मुझे घर लौटना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि घर लौटते समय साधु बाबा ने कहा था कि मुझसे मिलकर जाना। वह घर लौटते समय रास्ते में साधु बाबा से मिलने के लिए जाता है और कहता है, बाबा देखो मैं आ गया। तभी साधु बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं जानता था बेटा तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। साधु बाबा रामनाथ को कहते हैं, बेटा तुमने मेरी बहुत मदद की, मुझे भूख लगी थी, तुमने अपने बारे में न सोचकर अपने हिस्से का खाना मुझे दिया। तुम बहुत नेक दिल, दयालु और सच्चे इंसान हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो बाबा रामनाथ को कहते हैं, लो बेटा यह एक अनाज की पोटली है, इसके अंदर रखा हुआ अनाज कभी समाप्त नहीं होगा। तुम और तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं मरेगा। तुम हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से रहना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भूखा तुमसे मदद मांगने के लिए आए और तुमने मदद नहीं की और घमंड और बेईमानी की तो यह पोटली हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। साधु बाबा रामनाथ को कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में पास हुए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे समय भी उसी इंसान का आता है जो बुरे समय का डटकर मुकाबला करता है, जो बुरे समय में भी अपनी ईमानदारी, धैर्य और उम्मीद को नहीं छोड़ता, जो समय की परीक्षा को पार कर लेता है। साधु बाबा रामनाथ को कहते हैं कि कभी भी बुरा समय आए तो घबराना मत, डटकर उसका सामना करना और अपनी मेहनत, धैर्य और उम्मीद को मत छोड़ना और अच्छे कर्म करना। हमारे कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है और उसी का फल हमें मिलता है। तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर साधु बाबा गायब हो जाते हैं। रामनाथ अपने घर लौटने लगता है। तभी रास्ते में उसे वह चिड़िया मिलती है जो घायल थी, जिसकी रामनाथ ने मदद की थी। वह चिड़िया रामनाथ को बुलाती है। वह चिड़िया रामनाथ को कहती है, रामनाथ मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ, मैं इस जंगल की परी हूँ। और देखते ही देखते वह जंगल की परी के रूप में बदल जाती है। जंगल की परी रामनाथ को कहती है कि मुझे घायल देखकर तुमने मेरे प्रति दयालुता और सहानुभूति दिखाई, मेरी मदद की, तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तभी जंगल की परी रामनाथ को कुछ सोने के सिक्के देती है और कहती है कि यह तुम्हारे मेहनत, धैर्य और अच्छे कर्मों का फल है। इनका प्रयोग तुम जरूरत के समय करना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई जरूरतमंद तुमसे मदद मांगने आए, अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो यह सोने के सिक्के गायब हो जाएंगे। जंगल की परी रामनाथ को कहती है, जाओ रामनाथ, अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो गया है। तुम अपनी सच्चाई और अच्छाई को कभी मत छोड़ना, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। रामनाथ समझ गया था कि हमारे अच्छे कर्म, हमारी मेहनत, धैर्य और हमारी उम्मीद कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल कभी न कभी एक दिन जरूर मिलता है। रामनाथ अपने घर पर वापस जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे वह पेड़ मिलता है जिसकी उसने मदद की थी। रामनाथ देखता है जब वह जा रहा था तो वह पेड़ बिल्कुल सूखा था, उसकी जड़ों में उसने पानी डाला था। अब जब वो वापस आ रहा था तो उसने देखा कि वह पेड़ बिल्कुल हरा भरा हो गया था और उस पर बहुत ही स्वादिष्ट फल लगे थे। वह देखकर बहुत हैरान होता है। तभी वह पेड़ रामनाथ को बुलाता है। तभी वह पेड़ रामनाथ से कहता है, रामनाथ
वर्षा ना होने के कारण मैं बिल्कुल सूख गया था, लेकिन तुमने मेरी जड़ों में पानी डालकर मेरी मदद की और मैं फिर से हरा भरा हो गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी पेड़ रामनाथ को कहता है, मैं तुम्हें कुछ फल देना चाहता हूँ। यह फल बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट हैं और यह फल कभी सड़ेंगे नहीं। तुम इसको सबके साथ बांट कर खाना। वह पेड़ रामनाथ को कहता है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे जीवन में भी मिठास और खुशहाली आ जाए और तुम्हारा जीवन हरा भरा हो जाए। रामनाथ पेड़ का धन्यवाद करता है और वापिस आ जाता है और चलते चलते कुछ ही समय में वह अपने घर पहुंच जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। रामनाथ की पत्नी भावुक होकर रामनाथ से कहती है, क्या आप ठीक हैं और आप इतने समय कहाँ थे? आपको आने में बहुत समय लग गया। वह अपने पति रामनाथ से पूछती है, क्या आपको समय का रहस्यमय दरवाजा मिला? रामनाथ मुस्कुराकर अपनी पत्नी को कहता है, हाँ, मुझे रहस्यमय दरवाजा मिल गया। रामनाथ अपनी पत्नी को पेड़ और चिड़िया का जंगल की परी के रूप में बदलना, साधु बाबा और समय के रहस्यमय दरवाजे के बारे में सारी कहानी पूरी विस्तार से बताता है और उनके द्वारा दिए गए उपहार भी दिखाता है। रामनाथ की पत्नी यह सब देखकर बहुत खुश होती है और वह रामनाथ से कहती है, भगवान ने आपको आपकी मेहनत, धैर्य, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का फल दिया है। आप सही कहते थे, अच्छा समय आने में वक्त लगता है, अच्छा समय समय आने पर ही आता है। अच्छा समय उन्हीं लोगों का आता है जो बुरे समय का डटकर सामना करते हैं। रामनाथ के मन में एक नई उम्मीद और खुशी थी। वह बहुत ही खुश था। अगले ही दिन रामनाथ अपने काम में लग जाता है। वह रहस्यमय दरवाजे द्वारा दिए गए औजारों से बहुत ही सुंदर और आकर्षक जूते बनाता है। उन औजारों द्वारा बनाए गए जूते बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे और देखते ही देखते कुछ समय बाद रामनाथ का काम खूब चलने लगता है और उसके द्वारा बनाए गए जूतों की प्रशंसा गांव में दूर दूर तक फैल जाती है। सब लोग उसकी ईमानदारी, मेहनत और धैर्य की बहुत प्रशंसा करते हैं और रामनाथ भी अपनी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य को कभी नहीं छोड़ता और हर जरूरतमंद की मदद करता। तो देखा दोस्तों आपने, समय सबकी परीक्षा लेता है। जो व्यक्ति अपने बुरे समय में अपनी ईमानदारी, मेहनत, धैर्य और अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ता, उसका ही अच्छा समय आता है। अच्छा समय भी किसी जादू से नहीं आता, अच्छा समय भी अपना समय आने पर ही आता है। जो व्यक्ति बुरे समय में भी हार नहीं मानता है, उसका डटकर मुकाबला करता है और अपनी मेहनत, धैर्य और अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ता है, उसके लिए ही अच्छे समय का रहस्यमय दरवाजा खुलता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक जरूर करना और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना दोस्तों कि आपको कहानी कैसी लगी।